इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झेम झेम क्षेम क्षेम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवाणीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री शंभुनाथ जी, श्री अभिनंदननाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रेयांसनाथ जी, श्री वासुपूजी जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिभिरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। 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 अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर सत्यवारा, अभिषेक करें हमें वारा। बोले वर्तमान शासन देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन पंडिता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन महाबीजाक्षरों के साथ शांतधारा संपन्न होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में शांतधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अभिरा जैन, कोयला परिवार। कटनी सतना से श्रोमणी संरक्षक से उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरोग्य, के प्रांजल, रनक, अरहन, आर्चिका जैन, समस्त कोयला वाला परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन केटी और गौरव नेहल, चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, ममता, प्रता, मयूर, ऋषभ से देशप्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सौगानी परिवार। जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, जय, श्री मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश सरावगी परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कबल, अशोक, सुशीला, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि विमान वान्य पाटनी, आर के मार्बल परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अविनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन, समस्त अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखारिल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रीति भदौरा, श्रीमती रुचि मुदित अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुसौर्य, सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, तम, सौरभ, काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा, इंजीनियर, रोलियांकर, भारल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र,
पाटनी परिवार निखार वाले। बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेंद्र रेखा हुमड़ अंकुश प्रेक्षानी चानीसा देव मायरा बीणा हुमर परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय रेणु राशिका तरुण अंजय निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र स्मृति सविता नाथन गुणगुण अंकित अमिता नश्विन विद्या सराफ परिवार। कोलकाता डीमापुर मुंबई बेंगलोर से पवन कुमार श्रीमती पाना देवी विनय शर्मिला विकास रीमा विवेक संध्या विशाल अनिता रोयल मेघना साहिल प्रियंक पलक जयदित रेसेल कविश समझ सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पा आर्यंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोजन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजूलाल राजेंद्र गीता आनंद ममता विभिन्न नमन आलिसा जैसिका निकिता शुभम युक्ति जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार श्रीमती सोनिया आदि। सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति पीयूष मास्टर युवान रियांजन विद्यासागर रोडवेज बीएसआर ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना अमृत श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रयास ईशाजन परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद कमलेश आशीष मेघातिन पीजा ऋचा विवेक रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर शांति देवी प्रमोद नीला सुनील अंकित यादव कानिया विराजन उसका पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष सराफ पुत्र बदरू सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुर सराफ गुणाधर प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद्र डॉक्टर प्रकाश चंद्र सलादी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामादासिका संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल ऋषभ विक्रम विकास किरण सुमन सारिका विकास आशिका मुस्कान महक आदित्य जैन परिवार। गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती चतरबाई स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीमती मंजुलता सपुत्रकांत श्वेता जानसी जैन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश अंजू नितिन पूजा जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डॉली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी यश जैन परिवार। कोलकाता से सुमेरमल श्रीमती नर्मदा देवी चूड़ीवाल परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत संगीता सुस्मित गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता जी जैन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सुमन भारल परिवार। आगरा से चक्र श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्य जैन यूएसए। सागर से संस्थापक प्रेमचंद श्रीमती संध्या जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम श्रीमती प्रमला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन परिवार। जबलपुर से गुणातन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा श्रीमती सुनीता जी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल अखिलेश श्रीमती मीना सतभैया परिवार। कटिन सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद प्रेमी इंजीनियर रमेश नरेश महेंद्र संजय अरियंत अक्षय अक्षत अरियन तंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विद्युत वर्षिका जैन परिवार। जबलपुर बापी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार बेबी अनस्या जैन लमटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन ममता प्रशांत दिव्या भरत पारस जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर प्रिया दिव्या उदक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायत्र मंत्री श्रीमती चंद्रकला पाटनी परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश भावना नील चिराग बिलगी परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता बापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री सुरेंद्र श्रीमती प्रीति जैन सपरिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा जैन बाबरिया परिवार दोतरा वाले। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल श्रीमती गानमती देवी राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी मुकेश चंदनवाला विजय ममता ज्योति रितिका हितेश लाइसा प्रियांश वर्धिनी धरती वर्धिनी पाटोदी कासरीवाल परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु अतुल रीना आदि अभी रिया जिया अंजू मेहता अमित मेहता परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार जिन्होंने मासिक साधना का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु स्वर्गीय राजेश चंद अभिषेक अंकित श्रेयांश दर्श जैन चांदीवाला परिवार। विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहटा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की शानदार आकार हम सभी के जीवनों को कृतार्थ करें। का मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे इंदौर निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुधीर नितिका बिलाला सुनील राज रानी बिलाला परिवार और उनके सहयोगी विजय काला परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से निर्मल जिसरावगी कोलकाता श्रोमणी संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्याध्यक्ष श्रीमती चंदा देवी धर्मपत्नी मोतीलाल जी शांतिलाल जी श्रीमती सुमति देवी निर्मल वीणा विजय रश्मि अजय कंचन याचिका अंकिता गौरव नैतिक सरावगी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती शशि जैन इंदौर सचिन श्वेता जैन ईशान प्रिया जैन स्वप्निल रचना जिनीशा अभिषा जैन परिवार इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील विलास स्वर्णिम स्वराज सिद्धार्थ जैन जबलपुर जलगांव जिन्हें कल ही गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि
उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रमेश चंद जी, रवि कुमार, राजकुमार बाकलीवाल परिवार मनावर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शैलेंद्र कुमार नमोकार श्रावक, संगीता श्रद्धा जैन परिवार नेमावर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल जैन, चिराग जैन, प्रभा जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कटनी से नित्य शांति धारा पुण्यराजक परिवार से अरहंत जैन बिट्टू, श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षत, अरहन, हितंकर जैन, समस्त प्रेमी परिवार गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यराजक, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, जयपुर से पवित्र जैन के जन्मदिवस पर पुत्र प्रतीक अनिल जैन परिवार, नागपुर से श्रावक राजपाल सिंघई, दोहा कतर से सुधीर, निवेदिता जैन, राकेश सांघवी, पुनीत, प्रमोद रावका, रोहित, संजय, कपिल, प्रियांक, सचिन पाटिल, जीतन, मनदीप, विकास जैन, इनके जैन बल्लभगढ़ से मास्टर वेदांत जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर वाशिम से ओम प्रकाश उकलाकर, बड़ौद से अनंत जैन, दिल्ली से दीपक जैन, नोएडा से श्रीमती कविता जैन, इंदौर से अशोक कुमार पोटलिया, शहडोल से ऋषि जैन, दिल्ली से विजय लक्ष्मी जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो और जयपुर से दीक्षांत जैन अपनी परीक्षा में सफलता सुरेश की भावना से सुरेश अनीता जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना भाई गई है, ऐसे इंदौर से सूर्यांश जैन, ज्ञानेंद्र रेखा जैन, दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जैन, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, धनबाद से संजय गोधा, अजमेर से आशीष जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापत्तनम से कलावती देवी नाहटा, इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज नेमचंद जैन बंडा गुणायतन ट्रस्टी, इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना की गई है और अनिमेश गोल्ड बिल्डिंग अशोकनगर, इनके स्वास्थ्य की विशेष मंगल भावना गई है, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं तथा प्रतिदिन नित्य शांति धारा में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारी सुनीता जी, प्रेमचंद जी, पदमचंद, पारस जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन, कानपुर, कोलकाता, नागपुर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभ। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्द शाहूनम। चत्तारी मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी सन पौजामी, अरहंते सन पौजामी, सिद्धे सन पौजामी, साहू सन पौजामी, केवली पन्नतम धम्मम शरण पवज्जामी। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र हसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते प्रविघ्नान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु।
परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्यावसानाद विद्याय रमो ओरियंतारम रोम सर शांति तिम गुरु गुरु ओम अहराम सी ह्रीं आहुरूम ऊरोम साहर ऋग्धातु विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सूक्तुर सत प्रात्यार मृता सूक्तुर सत प्रात्यार सोन पदब्दाय अम्लर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रात्यार मृताय सुरपुष्टि सत प्रात्यार सोन पदब्दाय अम्लर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रात्यार मृताय दिव्यध्वनि सत प्रात्यार सोन पदब्दाय अम्लर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत प्रात्यार मृताय चामृतोलन सत प्रात्यार सोन पदब्दाय रमलवर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रात्यार मृताय सिंहासन सत प्रात्यार सोन पदब्दाय गमलवर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रात्यार मणिताय भामंडल सत प्रात्यार सोन पदब्दाय गमलवर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रात्यार मणिताय दुंदुभि सत प्रात्यार सोन पदब्दाय गमलवर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रात्यार मणिताय छत्तत सत प्रात्यार सोन पदब्दाय अम्लर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडल मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं वरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो उजुमदीन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो ठगमान मृत्यु कुशलानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं वरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो चारनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं वरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो आशि विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो दिठ्ठि विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो उग्गतवान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु वरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो घोर गुण बंभेहारिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो खीर सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो महु सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो अमी सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो खीन महानशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वरहम नमो बड्ढमानानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं वरहम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं वरहम नमो भयवदो महदी महावीर वड्डवान
बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बंधमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जीवा विवादिवार नगरे वा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तानम पराजदो भवदु में रख रख स्वाहा। शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। तू संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्याजि जिनेश्वरः केवल से आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्झाया नमो लोये सवशहुनं नमो लोए सव्यसा एसो पंचनमोयारो ईशो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मंगलानं च सब्बेसिं मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की जय जय जय। तद्रव्यमव्यय मुदेतु शुभः सदेश संतन्यतां प्रतपतां सततं सकालः
भावः सनंदतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयम् प्रतिपति मुमुक्षु वर्गे। भगवान के सामने एक सच्चे श्रद्धालु भक्त के हृदय की ये पुकार है, यह भगवान मुझे सदा ऐसे द्रव्य का संयोग मिले, ऐसे क्षेत्र का संयोग मिले, ऐसा काल प्रवर्ते और ऐसा भाव जगे जिससे रत्नत्रय फलता फूलता रहे। कुल मिलाकर अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उपलब्धि हमारे जीवन के उत्थान का एक सबल आधार है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति है, पर वे सब कर्म फूटे हैं जो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पाकर भी उनका फायदा नहीं उठा पा रहे। परसों मैंने एक सवाल के उत्तर में कहा था, योग उतना दुर्लभ नहीं है, प्रयोग महत्वपूर्ण है। मुझे क्या मिला वो उतना अर्थपूर्ण नहीं है, मैंने उसका कैसा प्रयोग किया ये महत्वपूर्ण है। धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें 4 बातों की आवश्यकता है। आज मैं उसी के संदर्भ में आप सबसे बात करना चाह रहा हूं। सामग्री, सत्व, संयोग और श्रद्धा। कितनी बातें बोली मैंने? सामग्री, सत्व, संयोग और श्रद्धा। जब तक धर्म करने के अनुकूल सामग्री नहीं मिलेगी, यानी वैसे निमित्त और वातावरण प्राप्त नहीं होंगे, हम धर्म का लाभ नहीं ले सकते। बोलो, भगवान का मंदिर न मिले तो पूजा किसकी करोगे? कर सकते हो क्या? पूजा के योग्य बोल तुम्हारे पास न हो तो भक्ति किसकी करोगे? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अनुकूल सामग्री जरूरी है किसी भी अच्छे कार्य के लिए। सामग्री की अनुकूलता के अभाव में व्यक्ति चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। अभी आप लोगों को कितने अनुकूल सामग्री यहां सुलभ हो गई, हुई कि नहीं हुई? कोई कठिनाई है? कोई दिक्कत है? अरे महाराज, गुड़गांव में विधान करते तो 100 झमेले आते, यहां तो तारीख और वार का ही पता नहीं है ना। अनुकूल सामग्री मिल गई तो मजा ही मजा है। मान लो यहां वो अनुकूलताएं नहीं मिलती तो महाराज मूड खराब हो जाता है, होता है। आज आप अपने अंतरंग को टटोल कर देखिए, आपके पास धर्म करने की अनुकूल सामग्री कितनी है। अच्छा शरीर है, बुद्धि है, परिवार है, धन संपन्नता है, भगवान का मंदिर है, दरबार है, शास्त्र है, गुरु का उपदेश है, प्रवचन है, क्या नहीं है? हाँ, शंका समाधान भी है, सब कुछ है ना। बोलो, सामग्री तुम्हारे पास पर्याप्त है कि नहीं है? पर केवल सामग्री का होना पर्याप्त नहीं है। सामग्री मिल गई, अच्छे से अच्छी सामग्री मिल गई, पर हमने अच्छी सामग्री प्राप्त कर ली, इससे निहाल हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है।
सामग्री तो मिल गई, सत्व ना हो तो क्या हो गया? अब मान लो आ गए शिखर जी विधान के लिए और जोर से बुखार आ गया, अब क्या करोगे? वायरल तो फैल ही रहा है, अब क्या करे, उठा ही नहीं जा रहा है। हम तो सौधर्मिंद्र बन गए थे, बोली भी ले ली थी, अब क्या हो गया? बुखार आ गया, आवाज भी नहीं निकलेगी। क्या हो गया? ये खेल किसने बिगाड़ा? सत्व ने। उन लोगों के अंदर देखो जिनके पास सर्व सुविधाएं सुलभ है, लेकिन पैरालाइज्ड होकर पड़े हुए हैं। उनके पास सामग्री है पर सत्व नहीं है। नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं और साहब जी बिस्तर पर पड़े हैं। बोलो, ऐसे लोग हैं ना दुनिया में? उनके काम में आ रही सामग्री? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सत्व नहीं है। यहां बैठे आप सब लोग कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें सारी सामग्री सुलभ है कि नहीं? बोलो, फैसिलिटीज है कि नहीं? और तुम्हारे पास सत्व भी है, इसीलिए तो बैठे हो। सत्व का अभाव होता तो पड़े रहते। ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तीसरा चरण भी चाहिए। सामग्री है, सत्व है, तुमने टिकट बना ली, रिजर्वेशन करा लिया, ट्रेन में बैठ के शिखर जी आ गए, सत्व भी है, सामग्री भी है, पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत भी है। संयोग न हो तो? मैं जब एक बार वंदना कर रहा था, कुछ युवक मेरे साथ वंदना कर रहे थे, वो बड़े हर्षित थे कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज हमारा महासौभाग्य है कि आज हमें महाराज जी के साथ वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है। खोज फूल आने समाया, ऊपर तक चढ़ा, गंढर टोंक पे कहाँ से उसके पास नेटवर्क आया, फितूर सूझी, घर फोन लगाया कि बड़ा मजा आ रहा है, अभी महाराज के साथ हम वंदना कर रहे हैं। घर से फोन हुआ, घर में तो सूतक लग गया है, अब तू क्या करे? सिर ठोक लिया, बोले महाराज अब क्या करे? बड़ी खुशी थी, आपके साथ वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है, और अब देखो यहाँ आ गए महाराज जी, अब तो सूतक लग गया, अब हम क्या करें? मैंने कहा हम क्या करें? बोले कहाँ से खबर मिली? बोले महाराज फोन लगाया था। बोले फोन लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी, चुपचाप वंदना कर लेता। तुझे पता नहीं चलता तो बचे रहते, अब पता लग गया तो अब क्या करें? बोले कुछ मत कर, मेरे पीछे पीछे चल, चरण नहीं छू सकता, अर्घ नहीं चढ़ा सकता, भाव वंदना कर जितना कर सको। तुम लोग ताली बजा रहे हो, ये ताली बजाने की बात है? कितना अफसोस! सामग्री है, सत्य है, और संयोग अनुकूल नहीं है। है तुम्हारे अधीन संयोग? है कि मेरे अनुकूल सारे संयोग बन जाए, भावना हो सकती है, लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं ना। कई बार लोग कई तरह की योजनाएं बनाए रखते हैं
और अचानक कुछ ऐसे उल्टे संयोग बन जाते कि हवा ही बदल जाती। होता है संयोग अनुकूल न रहने पर सत्य और सामग्री व्यर्थ धरी रह जाती। अब क्या करे, महाराज बहुत भाव रखे थे, सब गड़बड़ हो गया। होता है। चलो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं है क्या? और अभी भैया जी ने, हाँ, आज डोली नहीं मिली, डोली स्ट्राइक होगी। स्ट्राइक आज द्वितीया त्योहार है इन लोगों का आज। हाँ, स्ट्राइक है या त्योहार जो भी हो, तो अब ये संयोग है, संयोग है। अब नहीं मिली तो बस ठीक है, मन महसूस के रहिए। हाँ, वो तो अपना पॉजिटिव है। यहां भी ये संयोग है कि मैं यहां आया, आज मेरा मूड कम था आने का। अगर काश मैं नहीं आता तो तुम लोग भी रोते। आज मुझे कुछ और आवश्यक कार्य थे, सोच रहा था आज टाल दूं, लेकिन आगे ये संयोग है। तो संयोग अनुकूल हो, लाभ मिलेगा। आप सब भाग्यशाली, आपके पास सामग्री भी, आपके पास सत्य भी, आपके पास संयोग भी। और विधान में बैठने वाले सब लोगों को तो भैया जी ने रजिस्टर्ड कर दिया सक्रियकरण करके। कोई खतरा नहीं है अब विधान की समाप्ति तक, क्योंकि तुम लोग घर छोड़कर आए, है ना। तीनों तुम्हारे साथ है, लेकिन इन सब के रहते हुए मन में श्रद्धा ना हो तो क्या होगा? क्या है? सब बेकार। और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा हो तो सामग्री का अभाव हो, सत्य का अभाव हो, और संयोग भी अनुकूल ना हो तो भी तुम सब कुछ पा सकते हो। वो देवपथ खेवपथ की कथा पता है? शिखर जी में एक सेठ आया वंदना करने के लिए। वो भर टोंक पर मोती चढ़ाता था। उस सेठ के साथ एक नौकर भी था। उसकी इच्छा थी कि मैं भी वंदना करूं, लेकिन काम का प्रेशर इतना, कैसे वंदना करूं? वंदना तो मुझे करनी है, इतना महान तीर्थ है, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई बोलते हैं। मैं वंदना करूं, वंदना कैसे करूं? तो चलो कोई बात नहीं, दिन में काम कर लेंगे, रात में वंदना करके आ जाएंगे, सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, रात में वंदना कर लेंगे। क्या चढ़ाएंगे? अपना जो है वही चढ़ाएंगे। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, थोड़ी सी ज्वार। क्या है? सेठ मोती चढ़ा रहा था, इसके पास केवल ज्वार थे। चढ़ गया, हर टोंक में मुट्ठी मुट्ठी भर ज्वार के दाने चढ़ाए, भाव से वंदना करके उतर आया। आधी रात में ही अपनी ड्यूटी में लग गया। और जब सवेरे सवेरे सेठ गया, वहां ज्वार के दाने दिखे। ज्वार की जगह जैसे टोंकों में वंदना करने गया, उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वहां तो मोती चढ़े हुए थे, मोतियों के ढेर थे, पुंज थे। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसा कौन सेठ है जो मुझसे भी कीमती मोतियां चढ़ा रहा है। कौन आया यहां वंदना करने? और मैं तो एक दो टोकों में चढ़ाता था, यहां तो पहले दूसरे तीसरी सब टोक में यही है।
सेठ तो एकदम हलाकान रह गया। अब कहाँ पता किया, मालूम पड़ा उसके नौकर ने ये किया। सेठ के मन में संशय हुआ। बड़े तथाकथित बड़े आदमियों को छोटे आदमियों पर भरोसा नहीं दिखता, उसे सब चोर दिखते हैं, क्योंकि उसके मन में भी चोर बैठा होता है। उसे लगा ये मेरे रसोइये ने ये काम किया है, मेरे सेवक ने ये काम किया है, रात में गया, इसका मतलब कहीं न कहीं उसने मेरी मोतियां चुरा करके चढ़ाई है। उसे बुलाया गया, जवाब तलब किया गया। जब सवाल जवाब हुआ तो उसने तो भोलेपन से कहा, मैं तो गया था, क्या चढ़ाया? बोले कुछ नहीं, मेरे पास ये ज्वार के दाने थे, वही चढ़ाया। ज्वार चढ़ाया, ज्वार चढ़ाया, वहां तो मोती चूर। मैं मोती पर वाला होता तो आपके पास क्यों होता? मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल ज्वार है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। बोले मेरे सामने चढ़ा के बताओ। कहते हैं उसने चढ़ाया और ज्वार भी मोती बन गए। सेठ को समझ में आ गया ये श्रद्धा का चमत्कार है। तुम्हारे मन में श्रद्धा हो, सामग्री की कमी हो तो भी चलेगा, सत्व ना हो तो तुम भावों से वह पालोगे जो आदमी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं करता। कदाचित संयोग न हो, अनुमोदना से भी वह प्राप्त कर सकते हो जो प्रत्यक्ष प्राप्त न करे। पर क्या चाहिए? श्रद्धा। क्या चाहिए? बहुत सारे ऐसे श्रद्धा विहीन लोग हैं इस दुनिया में, जिनके पास सब कुछ है, सामग्री है, सत्य है, संयोग है, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। मैं एक स्थान पर था, पूरा चातुर्मास बीत गया। एक व्यक्ति जिसकी दीवार मंदिर की दीवार से लगी और दरवाजा भी खुला, उसके घर में कुआं, उसी कुएं से भगवान के अभिषेक का जल आता था। लेकिन वो व्यक्ति एक भी रोज मंदिर नहीं आया। वो जीवन में कभी मंदिर आता ही नहीं और अपने वैष्णव में लीन रहने वाला व्यक्ति। जब किसी का भवितव्य अनुकूल होने को होता है तो बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। पूरा चातुर्मास बीत गया, पता नहीं उसकी बुद्धि कैसे पलटी और पिछी परिवर्तन के दिन वो व्यक्ति सभा में आ बैठा। पिछी परिवर्तन के दिन उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो आंखों में आंसू टप टप धार बहे, रोए जाए, बार बार रोए जाए। उसे लगा कि मैंने अपने जीवन के 70-72 वर्ष व्यर्थ कर दिए। मैं आज तक यहां क्यों नहीं आया? सब प्रकार की अनुकूलताएं मेरे पास थी, पर मैं कैसा हतभागा, कहां फंसा रहा। उस व्यक्ति को घोर पश्चाताप हुआ। कार्यक्रम के बाद मेरे चरणों में आकर फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें संबोधा और कहा, भैया सुबह का फूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। बोले महाराज, आज मुझे लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अपने स्वर्णिम पलों को मैंने किस भांति खोया। काश मेरी बुद्धि पहले पलट जाती,
तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। फिर भी मैंने समझाया, संबोधा, वो व्यक्ति बदला, परिवर्तन आया। उसके बाद हम लोगों का वहाँ से बिहार हुआ। 5वें 6वें दिन समाचार आया, वो आदमी इस दुनिया से चल बसा, लेकिन सुधर कर गया। क्या हुआ? सुधर कर गया। तो जब तक श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम अपने अंदर के श्रद्धान को टटोल कर देखो कि आखिर मैं कहां हूं, कहां हूं। इसे देखने की कोशिश करो, उसे सुधारो। अपने हृदय की श्रद्धा को जगाओ और जो सामग्री मिली है उसका उपयोग करो, लाभ उठाओ। सत्य है तो फायदा लो, और संयोग अनुकूल है तो उसका लाभ लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये सब चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। कब तुम्हारी स्थिति क्या हो जाए कोई पता नहीं। एक सज्जन के मन में बड़ा विचार था कोई बड़ा काम करने का, दान करके सोचता था कि मैं करूं करूं, सब कुछ था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, माइनिंग का काम था। अब पूरा डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा मंच पे। वो आदमी फंस गया, फंस गया। अरबों का स्वामी जमीन पर आ गया। अरबों का स्वामी जमीन पे आ गया, सीबीआई वगैरह के चक्कर में फंस गया। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई, उन महानुभावों ने बड़े बड़े काम हाथ में ले रखे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन था, सब फेल हो गया और आदमी रोड पर आ गया। अब वो बोलते हैं जब कभी भी आए, काश मैंने पहले कर लिया होता तो कम से कम वो तो मेरा होता। इसलिए जब कभी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आए और संयोग तुम्हें अनुकूल दिखे तो फायदा ले लो। कल को किसी ने नहीं देखा। आज मंदिर मिल रहा है और मंदिर न जाओ तो तुमसे अभागा कौन है? पूजा का अवसर मिल रहा है, पूजन न करो, तुमसे अभागा कौन? तुम्हारे पास धन है, दान देने का मौका और दान देने का भाव न करो, तुमसे अभागा कौन? तुम्हारे लिए व्रत उपवास करने का सत्य है, मौका है, और उसके बाद भी तुम व्रत उपवास त्याग तपस्या न करो, तुमसे अभागा कौन? कल बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा, और कल घाटा लग जाएगा तो क्या होगा? एक सज्जन आए थे 2013 में मेरे पास। उनकी धर्मपत्नी की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि हमें गुणायतन का संरक्षक बनना है। उसने अपने पति देव से कहा, बार बार कहा कि आप बन जाओ बन जाओ बन जाओ। सामने वाले ने टाल दिया। पत्नी की इच्छा थी कि अपने पास पैसे रखें, आप बन जाओ। टाल दिया, जो भी उसका कैलकुलेशन था मना कर दिया। वो बहुत दुखी होके गई। उसके बाद 6 महीने बाद आई, दोनों साथ में थे। बोले महाराज देखो, मैंने इनसे कही थी, इनने मेरी नहीं सुनी और इन्होंने क्या किया, सोना खरीद लिया। उस समय सोना 33,000 के भाव था। और बोला देखो मैंने इनसे कहा था, सोना खरीद लिया और अब वो 26,000 हो गया। अब जो कहते हैं उस दिन दान ही दे देते तो अच्छा था, उतना तो नुकसान हो गया। भाव टूट गया। मैंने उनसे पूछा भैया तूने किया क्यों? बोला मैंने सोचा चलो ये कह रही है तो मूल बचा लें, सोना खरीद ले, दाम बढ़ जाएगा तो पैसा आएगा दे देंगे। गया काम से, काम से गया।
कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कैलकुलेशन करके बैठे रहते हो, अरे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब दे देंगे। अरे अभी नहीं दोगे तो बाद में क्या दोगे? जब अनुकूल है तो कर डालो। कब समय कौन सा करवट बदल ले कोई नहीं जानता। इसलिए मन में एक ही श्रद्धा हो, अच्छा करना है। क्या है श्रद्धा? अच्छा करना है। जम सेयम तम समय रे, जो अच्छा वो करे, ताकि अच्छा करके अच्छा बन सके। जीवन का मंत्र बना लीजिए। मेरे पास सामग्री है तो उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। मेरे पास सत्व है, उसका पूरा फायदा लेना है। मेरे पास संयोग है तो उसका लाभ उठाना है। ये श्रद्धा अगर अंदर बैठ गई तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। और जिसके हृदय में ऐसी श्रद्धा का भाव है, उसको कोई नहीं बढ़ा सकता। वो जीवन में आगे बढ़ेगा ही नहीं। अपने कल्याण की ललक जगाइए। बाकी तो सब गोरख धंधा है। कटनी के एक सज्जन थे, जय कुमार जी सिंह, सवाई सिंह जय कुमार जी। उन्होंने एक घटना मुझे सुनाई थी बहुत पहले, आज के संदर्भ में बहुत ही प्रेरणाप्रद है। उनके एक व्यापारी मित्र थे मेरठ के। वो उनके घर गए तो घर के दरवाजे पर मंगल वाक्य लिखे जाते हैं। स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव, प्राय तो ये लिखा जाता है। वो दरवाजे पर एक शायरी लिखा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसमें लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ये पढ़ करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वैराग्य की बात यहां कैसे, आपने ये क्यों लिखा? तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि इसके पीछे मेरा एक बड़ा अनुभव है। बोले क्या? बोले इस हवेली को आप देख रहे हैं, ये हवेली मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों से भरकर बनवाई थी। 1970 के दशक में वो हवेली बनी। उस जमाने में 30 लाख रुपए की लागत आई थी। आज का कितना होगा हिसाब लगा ले। बोले खुद छाता लेके खड़े होते थे, एक एक चीज सलीके से लगाया, इटालियन मार्बल लगाया था उन्होंने। पर क्या बताऊं, पूरी हवेली बन गई। पिताजी जिस दिन हवेली में प्रवेश कर रहे थे, गृह प्रवेश था, एक पैर अंदर दूसरा पैर बाहर, वहीं उनका हार्ट फेल हो गया, वो चले गए। सोच सकते हैं आप? गृह प्रवेश हो रहा है और गृह प्रवेश वो व्यक्ति अंदर नहीं कर पाया। एक ही पैर देहरी के भीतर, एक देहरी के बाहर, वहीं हार्ट फेल हुआ, मर गया। लोगों ने मुझसे कहा ये हवेली तुम्हारे लिए अशुभ है, से बेच दो। तो उसने कहा नहीं, मैं इस हवेली को नहीं बेच सकता। ये हवेली मेरे लिए शुभ है, मैं इसी में रहूंगा, क्योंकि ये जीवन के सत्य का बोध करा रही है। इसीलिए मैंने लेख रखा है, अगा अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। है खबर? हाँ है। फिर क्या है? मैं रोज सोता हूं ना, तो सोने से पहले मन में ये आता कहीं रात में चले जाऊं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, अगर मैं सोते सोते जाने की बारी आ जाए तो इतना भर कर देना, मेरी आंखें खोल देना, मैं आपका नाम स्मरण करते हुए जाना चाहता हूं। सुबह उठता हूं ना, तो सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद देता हूं, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे जीवन का ये नया दिन मिला है। आज मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं।
आप अपने अंदर ये सब रखते हो? आप तो निश्चिंतता से जीतो कि अरे अभी तो कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। कभी ख्याल आता है कि मैं कभी भी मर सकता हूं? शायद नहीं। योजनाएं अनंत हैं, पर सांसें तो सीमित है। जो करना है इन्हीं सीमित सांसों के माध्यम से कर लो, और जब करने में समर्थ होगे तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। तो सामग्री, सत्व, संयोग और श्रद्धा, आप सब भाग्यशाली हैं। आपके पास चारों है, और जिसके जीवन में ये चार है उसके जीवन में चार चांद आ जाते हैं। चारों को जगाओ, चारों का फायदा उठाओ, ताकि इस चार गति के भ्रमण से हम अपने आप को बचा सके और जीवन को उसके चरम और परम लक्ष्य से जोड़ सके। आज यहाँ विलास जी जो एक अच्छे उद्यमी हैं, जलगांव के, दिखा दो भाई, इन्होंने बहुत अच्छा एक उपक्रम अपने हाथ में लिया है। ये तीर्थंकर उद्यान बना रहे हैं 24 तीर्थंकरों के बोधि वृक्षों को लेकर, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, जो अपने आप में हमारे मूलभूत भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाला होगा। आज वो गुनायतन से भी जुड़े हैं, उनके परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ, पूरे परिवार को, खासकर उनके दोनों बेटे स्वर्णिम और स्वराज को भी। तुम लोग भी खड़े हो जाओ। कि जिस भाव के साथ यहाँ आए हो वो भाव उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए, उसमें किसी तरह की कमी ना हो, और जीवन में कुछ अच्छा करने का लक्ष्य बना करके चलोगे तो वो जीवन बेहतर बनेगा, सुंदर बनेगा। हर व्यक्ति को एक उद्देश्य बना के चलना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो कुछ कर सके अच्छा करें। जितना अच्छा करेंगे जीवन उतना ही अच्छा बनेगा, सबका जीवन अच्छा बने, सबका जीवन मंगलमय हो। और साथ ही में एक शख्स और मुझे नज़र आ रहे हैं, भाई सचिन, इधर दिखा लो भाई। ये जो सचिन उद्योगपति के नाम से जाने जाते हैं इंदौर में, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी गुरु कृपा पा कर के आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इनकी क्षमताओं और योग्यताओं पर भरोसा करके इन्हें इनके कंधे पर एक गुरुतर भार सौंपा है, दायित्व सौंपा है। मेरी पूर्ण सद्भावना है कि गुरु के विश्वास पर खरे उतरोगे और अपना काम अच्छे से कर सकोगे। इसी शुभ भाव के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822 84936. Visit www.ravimasale.com.